सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एकदम इट इज़ लाइक अ चाइल्ड ब्रेन, एकदम चाइल्ड माइंड, वो ओबीडियंट चाइल्ड जो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स के दिए हुए हर इंस्ट्रक्शंस, हर कमांड को बिना कोई क्रॉस क्वेश्चन किए, बिना कोई लॉजिक लगाए उस चीज़ को मान लेता है और वो वही चीज़ करता है जो उसके पेरेंट्स या टीचर्स कहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को जीनी भी कहा जाता है। दैट मीन्स ये जो जीनी है हमारे अंदर ही है और ये जो जीनी है आप उसे जो भी कहोगे वो वही करेगा। जीनी कहता है कि जो हुक्म मेरे आका बोल के आपके विश को फुलफिल कर देता है। योर विश इज माई कमांड। पर ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्या? इज इट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड? It is not. So today we are going to get into, indulge ourselves, understand exactly subconscious को कैसे काम करवाना है, उस जीनी को कैसे टेम करना है और उस जीनी को हमारे लिए कैसे वो करवाना है. Okay, so let's get into the video. Hello, and welcome back to my channel. द सेरेंडिपिटी। मैं हूँ सुष्मिता और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। इस चैनल में मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, माइंडसेट के बारे में, मैनिफेस्टेशन, मोटिवेशन, लाइफ के उन सारी चीज़ों के बारे में जिससे हमारा लाइफ सिंपल हो जाए, वर्थ इट हो जाए। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है आप, तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Let's get into the video. It's going to be very important video again. हम समझेंगे हमारा सबकॉन्शियस माइंड को कैसे टेम किया जा सकता है एंड इट्स गोइंग टू बी रियली इम्पोर्टेंट. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना. ओके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो लोग डरते हैं मैनिफेस्ट करने से. डरना भी चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है ना. ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये है ना कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है. आपका जो सोच है, योर इंडिविजुअल थॉट, योर इंडिविजुअलिटी मैनिफेस्टेशन में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं आपसे कुछ कह दूँ, कोई और आपसे कुछ कह दे, वो चीज़ आप फॉलो तो कर सकते हो, बट इट इज़ अ वेरी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सबका मैनिफेस्टेशन अपने हिसाब से ही होता है. आप जितना तैयार होते हो उस चीज़ के लिए, कुछ भी डिज़ायर को अपने लाइफ में वेलकम करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने तैयार हो. तो लोग डरते क्यों हैं मैनिफेस्टेशन से? द फर्स्ट थिंग इज़ कि उनको लगता है कि अगर हम कुछ सोचेंगे, ठीक है, इन अ डे वी गेट अराउंड 60,000 प्लस थॉट्स इन अ डे. हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो केपेबल है 60,000 प्लस थॉट्स सोचने के लिए, रैंडम थॉट्स, इम्पॉर्टेंट थॉट्स, कुछ भी, मतलब इन टोटल. तो इन 60,000 थॉट्स में पीपल आर लिटरली स्केर्ड कि पता नहीं कौन से थॉट्स मैनिफेस्ट हो जाए. तो वो एक्चुअली लिटरली डरते हैं कि सोचने से. लाइक आर यू सीरियस? आर यू लाइक लिटरली सीरियस कि आप जो सोचोगे वो तरीके से कोई मैनिफेस्ट हो जाएगा? आपको ऐसा लगता है? ऐसा नहीं होता है. सी, आई विल गिव यू एन इंसाइट अबाउट दिस कि हमारे कौन से थॉट्स हैं जो बेसिकली मैनिफेस्ट होते हैं और वो क्यों होते हैं. तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट थिंग, सो दिन में आप एक 60,000 60,000 थाट्स अगर सोचते हैं तो आपके क्या सारे थाट्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं? लॉजिकली इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल. हमारे वो थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं विच आर अवर हैबिचुअल थॉट्स, जो हमारे आदत में है. पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव सोचना. आप पॉजिटिव सोचोगे, है ना, आप जितना पॉजिटिव सोचते हो किसी चीज़ को लेके, जितने बार एक चीज़ को बार बार अपने दिमाग में, है ना, रिपीट करते रहते हो, देखते रहते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो, उसके बारे में खोजते रहते हो, रिसर्च करते हो, वो है आपके डोमिनेंट थॉट्स, जिसके बारे में रिपीटेटिवली आप लगे पड़े हो उसके पीछे. ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, नेगेटिव भी है, ओके, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए. सो आपका अगर नेगेटिव थॉट रिपीटेटिव हो रहा है, विच इज़ योर हैबिचुअल डोमिनेटिंग थॉट, अगर उसका नेगेटिविटी का रेशियो ज़्यादा है, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका मैनिफेस्टेशन हो जाए. रैंडम थॉट्स दिन में कोई भी आ रहा है जा रहा है, लाइक अचानक से हमको है ना कुछ
ऐसा है ना, किसी के बारे में हम है ना गलत दिमाग में आ गया कि अरे कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए, फलाना ढिमका, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ रैंडम थॉट। इफ़ यू डू नॉट रिपीट दैट अगेन, ठीक है, आप उसको जस्ट एज अ थॉट, उसको आ गया चले गया, ओके, उसको इग्नोर कर दो, आप उसको जस्ट लेट इट गो, ठीक है, तो दोज थॉट्स विल नॉट मैनिफेस्ट। आपके वो थॉट्स जो आप रिपीटेटिवली जिसके बारे में सोच रहे हो एंड यू जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपके जो डोमिनेंट थॉट्स हैं, आपके जो हैबिचुअल थॉट्स हैं, दैट एक्चुअली मेक्स योर मैनिफेस्टेशन कम ट्रू। वो चीज़ आप अपने रियलिटी में शेप अप कर लेते हो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वाइब्रेशन। जो थॉट आपने दिया है, जो भी चीज़ आप बार बार सोच रहे हो, दैट वाइब्रेशन टेक्स अ फॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट शोज इन योर रियलिटी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता बिटवीन रियलिटी एंड व्हाट इज अनरियल, उसके पास अपना लॉजिक तो है नहीं। लाइक आई ऑलवेज से, सबकॉन्शियस माइंड किसी लॉजिक पे नहीं डिपेंड करता, सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेशन पे डिपेंड करता है, और आपका इम्प्रेशन कितना एविडेंट है उस पर डिपेंड करता है आपका मैनिफेस्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सबकॉन्शियस इस तरह से वायर्ड है कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ समथिंग, ये जो वर्दी अनवर्दीनेस है, ये एक दिन में या 2 दिन में तो बिल्डअप नहीं हुआ होगा। आपके सबकॉन्शियस ने इस फीड को जस्ट अ रैंडम थॉट की तरह अपने अंदर डाल नहीं दिया होगा। दिस हैज़ टेकन प्लेस फॉर विच विच हैज़ टेकन योर्स, ठीक है, एज यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। आपने सोसाइटी में जो देखा, सोसाइटी से जो फीडबैक को लिया, एक्सेप्ट किया, जो फीडबैक रिपीटेटिवली आपके ऊपर 2 या 3 बार आ गया, ठीक है, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अंदर डाल लिया, और आपने भी उस चीज़ पे एक्सेप्टेंस दिया, ठीक है, you also gave a stamp on that, so that became your reality, that's how you manifested। तो अभी how are we going to reverse this? हम लोग, we people are engineers, है ना, तो हम करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग। जो भी हमारा फीड अंदर गया है, वो चले गया है, इट वॉज नॉट इन अवर कंट्रोल बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। नाउ दैट यू आर अवेयर, आप उस चीज़ को दोबारा से रीवायर कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे? रिपीटेटिव, फॉलो द आर्ट ऑफ रिपीटेशन। आप है ना एफर्मेशन करते हो, उसको रिपीटेटिवली करते रहो जब तक आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ पूरी तरीके से फीड ना हो जाए आपके दिमाग में। उसके अलावा यू आर जस्ट नॉट गेटिंग एनी एनी थॉट्स विच इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट, है ना। आप तब तक रिपीट करते रहो और बस रिपीट करते रहो। दैट इज़ फॉर एफर्मेशन। इफ़ यू वांट टू डू अ विजुअलाइजेशन, यू कैन डू विजुअलाइजेशन एज वेल। विजुअलाइजेशन में आई वुड से आप कोई लंबा, डोंट गो इन फॉर अ लॉन्ग, कुछ ज़्यादा लंबा सा प्रोसेस ना अपना के, यू कैन जस्ट एक क्लिप ले लो, ठीक है ना, जस्ट ए स्मॉल फोटो कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है उसका एंड रिजल्ट में कैसे रहेगा वो चीज़, ठीक है ना। सो आपको जब भी, इट इज़ नॉट लाइक यू हैव टू सिट एंड विजुअलाइज, आप रैंडम चलते फिरते हैं ना, जस्ट बार बार उस पिक्चर को आप अपने दिमाग में है ना बार बार लाते रहो। आप चल रहे हो, आप खाना खा रहे हो, वो पिक्चर को लाते रहो, लाते रहो, ठीक है। तो इस तरह से आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। योर विजुअलाइजेशन नीड नॉट बी अ लॉन्ग बड़ा सा ट्रेलर या मूवी की तरह ना हो भी तो चलेगा। इफ़ यू कैन डू दैट वे, वेल एंड गुड। इफ़ नॉट, देन यू कैन जस्ट कट फ्यू क्लिप्स, 1-2 क्लिप्स, एंड यू कैन विजुअलाइज कि व्हाट इज़ द रिजल्ट दैट यू वांट टू सी। ओके, आप जैसे कि you are with your specific person having some great time, तो वो वाला क्लिपिंग्स है ना आप बार बार देखते रहो, बार बार देखते रहो, तो रिपीटेटिवली देखते रहो जब तक कि वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो जाता है। डू नॉट सेटल डाउन फॉर एनी एफर्मेशन बोले तो, लाइक इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, go ahead and affirm the same thing, like आपको जब भी आपको टाइम मिलेगा, like just go ahead and do those affirmations. He loves me, he likes me, he just has one thing to think about me, he loves me, he likes me, he has just one thing to do, that is to think about me. He loves me so much, he likes me so much, he likes to be with me all the time, even if he's not around me, he thinks only about it. ऐसे मतलब it is like keep
affirming till you actually see that thing. It is like that powerful. And your subconscious only understands the repetition. Second thing that I want to make you cautious, ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि I don't know that I just came across one random video where it says affirm once and forget. I find it, अगर मुझसे पूछा जाए, I don't know, but I am not convinced. I strongly disagree with that. बिकॉज हमारा जो सबकॉन्शियस इतने टाइम से जो इतने स्ट्रांगली प्रोग्राम्ड है, उसको ओनली व्हेन हमारा जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग जो हो चुकी है उससे ज़्यादा जब हम उस चीज़ को फीड करेंगे, ठीक है, उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए जो हम एफर्मेशन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं या विजुलाइज कर रहे हैं, दैट प्रोपोर्शन हैज़ टू बी मोर, आई फील, टू बाईपास या फिर इस चीज़ को कंप्लीटली इरेडिकेट करने के लिए विच इज़ ऑलरेडी देयर इन द सबकॉन्शियस. तो दिस थिंग, इफ़ यू actually have come across any such videos of any, if anyone says कि एक बार एफर्म करो एंड भूल जाओ, आप जो आपका जो डिज़ायर है वो चीज़ है ना, लेट गो, लेट, मतलब उसको पूरी तरीके से भूल जाओ. Ideally it is not possible. Like, it is your goal, it is something that you really want to achieve in your life. लेट गो का मतलब ऐसा नहीं, डेस्परेशन में नहीं है. इट हैज़ टू बी लाइक, it has to be like easy. It is a part of your life. Accept it that you have a goal and this is what you are doing. Keep affirming, keep visualizing, keep scripting, है ना, उसको इतना रिपीटेटिवली करिए कि आपका सबकॉन्शियस, है ना, जितनी जल्दी वो प्रोग्राम हो जाएगा, जितनी जल्दी उसके पुराने थॉट्स, पुराने जो डंप है वो निकल जाएंगे ना, तब जाके ये जो नया डंप जब जाएगा अंदर, यू विल सी योर थिंग्स मैनिफेस्टिंग लाइक, आपको बिलीव नहीं होगा कि हाउ इट वर्क्स. तो it actually has worked for me. I wish I could give you those examples. I would love to, because कुछ बड़ी manifestations है which I will definitely share with you once it is completely, once it is complete, है ना, पहले से है ना ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं. Okay, so I just hope आपको मैं समझा पाई हूँ कि आपको क्या करना है. तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको एक थम्स अप दे देना, और जस्ट गो अहेड एंड कमेंट, आपका अपना फीडबैक दीजिए. गिव मी योर थॉट्स एज वेल, बिकॉज इन केस, अगर इन केस देयर इज समथिंग आई एम मिसिंग और यू थिंक समथिंग डिफरेंटली, आई वुड लव टू नो दैट. अगर मैं कहीं गलत जा रही हूँ या फिर you have something better, please go ahead and put it in the comments. I would love to learn. I would love to learn from everything and everywhere. Alright. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next video soon.